सर, हम बहुत दिनों से इसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और इसी के बीच पीएम मोदी इजराइल भी जा रहे हैं। तो ये सारा जो पूरा सिनारियो है, इसको हम समझना चाहेंगे कि भारतीयों को इस जो अभी अभी अलर्ट आया है उससे क्या समझना चाहिए और ये युद्ध कब शुरू हो सकता है। कोचर साहब, आपसे शुरू करते हैं, फिर जाएंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब के पास। जी। ओके, धन्यवाद नागेश जी। बिकॉज ये जो एडवाइजरी है ये एक प्रिकॉशनरी होती है। इसका मतलब नहीं है कि लड़ाई आपकी निश्चित है, बट ये एक इंडिकेशन है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है लड़ाई के। और लड़ाई एक बार छिड़ जाएगी तो उसमें आपको कोई वार्निंग टाइम नहीं मिलता जी। है। जैसे अगर ये रात के 11 बजे अगर अमेरिका डिसाइड करता है कि उस मिसाइल छोड़ना, तो फिर आप अपने नागरिकों की सेफ्टी उस टाइम पे आप उसको इंश्योर नहीं कर पाएंगे जब तक एक सीज फायर नहीं होगा। जी। तो यूक्रेन में भी हमने इस टाइप की सिचुएशन हमने देखी थी। बिकॉज ऑल ऑफ सडन वो लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। बाद में हमने एक सेफ विंडो मांगा था रशिया से, और एक 4-6 घंटे का एक एक टेम्पररी सीज फायर हुआ था, जिसमें लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। तो अभी हम एक सिमिलर सिचुएशन यहाँ देख रहे हैं। बिकॉज आप जानते हैं 12 दिन की लड़ाई में जब बातचीत हो ही रही थी, अमेरिका ने जी। बातचीत का इंतजार नहीं किया और अमेरिका ने स्ट्राइक किया। तो लाइकलीहुड ये चीज़ की हमेशा रहती है। बिकॉज आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कोई भी देश है वो एक प्रिडिक्टिव तरीके से लड़ाई नहीं करता है। वो एक सरप्राइज एलिमेंट, अनप्रिडिक्टिव अपना एलिमेंट अपने सामने रखता है कि जब कोई लोग एक्सपेक्ट नहीं करते उस टाइम पे आपका वार जी। करना चाहे। तो मुझे इसलिए लगता है कि अगर ये आप इसकी एडवाइजरी देख रहे हैं तो ये एक साफ इंडिकेशन है कि आप लड़ाई के चांसेस जो हम समझते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स समझते हैं, वो चांसेस काफ़ी रियल हैं। जी। और और इसीलिए ये एडवाइजरी इशू की गई है। दूसरा, आपने इसको जिक्र किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि वो इसराइल अपना जा रहे हैं। तो ये एक शेड्यूल्ड विजिट है। देखिए, जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर्स और इस टाइप की हेड ऑफ स्टेट्स की विजिट्स होती है, महीनों पहले जी। डिसाइड होता है, डेट भी डिसाइड हो चुकी होती है, एजेंडा आप उसको वर्कआउट कर रहे होते हैं। उसके पहले आपके मिनिस्टर्स वहां जाते हैं, उनके मिनिस्टर्स आते हैं, आपस में डिस्कशन होता है, अपने फोरम्स बना रखे हैं बायलैटरल और स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के हमारे डायलॉग फोरम्स हैं। तो जी। उसमें भी बात की कि एक इसका एजेंडा क्या रखा जाए और कैसे रखा जाए। और और मैं इस विजिट को मैं बहुत एक्चुअली अहम मानता हूँ। बिकॉज जिस तरीके से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं सिंदूर के लिए, और पाकिस्तान का थ्रेट है, चाइना का थ्रेट है, तो जी। इसराइल के साथ हमारी एक मिलिट्री पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, एनर्जी पार्टनरशिप है, टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसराइल के साथ, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जी। ये जो इसराइल है वो काफ़ी भारत की मदद करता है। तो उस प्रकार से मैं इस विजिट को देखता हूँ। और यस, इसको एक आपको ये इसको इंडिकेशन ये भी देता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल जा रहे हैं और ये ऐसे माहौल में कि इसराइल के ऊपर भी अटैक हो सकता है। अब बिल्कुल। आप देखिए, इसको ईरान जो है ये रिटेलिएट करेगा या इस प्रीएम्प्टिव भी कर सकता है ईरान, कि भाई इसको अमेरिका का इंतजार ना करे, पहले ही स्ट्राइक कर दे इसराइल को और जी। एयर बेसिस को। ये भी एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं तो इंडिकेशन उनको एक्चुअली साफ होगी कि फिलहाल ऐसी कोई स्ट्राइक आने वाली नहीं है। और ये विजिट जो है वो एक सेफ पीरियड में हम्म। इसको की जा रही है। बिकॉज कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेगा एक दूसरे देश में जाना कि वहां पे ऐसा ना हो कि जब वो वहां पे मौजूद हो तो एक लड़ाई छिड़ जाए। बिकॉज उस टाइम पे बहुत एक सीरियस जी। सिचुएशन बन जाती है उनकी सेफ्टी के लिए।
तो मैं जी। मानता हूँ कि ये दोनों चीजें रिलेटेड नहीं है, हमको इसको रिलेट नहीं करना चाहिए, ये इसको दो अलग अलग चीजें हैं। बट डेफिनेटली थर्सडे का मुझे इंतजार रहेगा जेनीवा का, बिकॉज वो मुझे लगता है कि एक लास्ट है। हम्म। अब थर्सडे के बाद बहुत डिपेंड करेगा कि बिकॉज इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है। आज मैं स्टेटमेंट उनका एक्चुअली पढ़ रहा था, तो जी। वो स्टेटमेंट उसको जिक्र किया है कि हमारी टॉक्स, हम इसको उम्मीद ये रखते हैं कि एक सेटलमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। पर आप जानते हैं ईरान एक एक टैक्टिक्स होता है, उनकी एक स्ट्रेटजी होती है कि वो टॉक्स को लंबा खींचते हैं। जी। वो कोई भी चीज को एक दो तीन चार टॉक्स में उसका हल नहीं निकलता, काफी लंबा खींचते हैं, और इसको यूनाइटेड स्टेट के पास टाइम नहीं है। और मैं अपना लास्ट पॉइंट इसलिए बोलूंगा, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना जो आपने यहाँ लगा रखे हैं और इसको महीनों महीनों से, इसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो उसको ऑपरेशनल रखने के लिए भी बहुत ज्यादा है। तो जी। आज यूएसए भी काफी खर्चा हो रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.